Google has fired 12,000 people from its workforce. Tech industry is reeling from a seemingly non-stop parade of layoffs across Silicon Valley and beyond. Companies which once promised work-life balance are giving out pink slips. We're watching job losses mount in the tech sector, but what if tech is now? Who's next? Jobs which once advertised cutting-edge workspaces and in-office naps are laying off workers like there's no tomorrow. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशु चतुर्वेदी एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। सो 2023 का पहला मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है और पिछले कुछ महीने से जो ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर प्रेडिक्शंस आ रहे थे कि ग्लोबल इकोनॉमी धीरे धीरे रिसेशन की ओर जा रही है, इस प्रेडिक्शन के जो इफेक्ट्स हैं वो ऑफिशियली जॉब मार्केट में हमें दिखना स्टार्ट हो गए हैं। आज वर्ल्ड की मेजर कंपनीज टेक कंपनीज हैं और इसीलिए जो ग्लोबल रिसेशन का इम्पैक्ट है वो इन टेक कंपनीज में सबसे पहले देखने को मिल रहा है। आई एम श्योर आप लगातार न्यूज देख रहे होंगे कि जो टेक कंपनीज हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को फायर करना स्टार्ट कर दिया है और ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही टेक कंपनीज पूरी दुनिया में बड़ी मात्रा में लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करते हैं एंड स्पेशली इंडिया में तो करते ही हैं। रिसेंटली गूगल ने अनाउंस किया है कि वो अपने 12,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ करेगी, जो कि गूगल की 6% वर्कफोर्स है। और कुछ महीनों पहले अमेजॉन, मेटा, ट्विटर, सेल्सफोर्स, माइक्रोसॉफ्ट, IBM जैसी कंपनीज ने भी ले ऑफ अनाउंस किए थे और इंडियन कंपनीज भी इससे अनअफेक्टेड नहीं है। अनअकैडमी, वेदांतु, ब्लिंकिट, व्हाइट हैट जूनियर जैसे स्टार्टअप्स ने भी 2022 में कई लोगों को ले ऑफ कर दिया था और ये शुरू हुआ था टेक कंपनीज से और अब बाकी सेक्टर्स जैसे कि रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग में भी मास ले ऑफ स्टार्ट हो गया है। तो ये समझना भी जरूरी है कि क्यों इतनी बड़ी संख्या में ये कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रही हैं, तो कौन सी जॉब्स हैं जो इस मास ले ऑफ में ज्यादा इफेक्टेड रहेंगी और कौन से जॉब्स, कौन से बिजनेसेस हैं जो फ्यूचर में थोड़ा सेफ रहेंगे। तो जानेंगे ये सब आज के वीडियो में। तो अगर जॉब मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये साल की शुरुआत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है क्योंकि जो ले ऑफ्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के ले ऑफ्स हैं वो भी बहुत तेज़ी से लगातार बढ़ रहे हैं। जनवरी अभी खत्म नहीं हुआ है और अकेले यूएस में ही नियरली 60,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया गया है। तो क्या रीजंस हैं इन मैसिव ले ऑफ्स के? तो यहाँ पर कुछ बड़े रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पर इन रीजंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक रीजंस, जो कि कंपनी स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने ट्विटर के केस में देखा कि इलॉन मस्क ने कंपनी को खरीदा और उसके बाद जो पुराने एम्प्लॉयज हैं उनको उन्होंने फायर कर दिया। और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, जैसे कि हाई इन्फ्लेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ रिसेशन, जियोपॉलिटिक्स या ट्रेड वॉर्स। तो पहले हम यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को डिटेल में समझ लेते हैं। तो 2019 और 20 में जो पेंडेमिक आया वो हमारे और आपके लिए तो बहुत खराब था, लेकिन इन कंपनीज के लिए बूमिंग पीरियड था। आप खुद ही सोचिए, पेंडेमिक में ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गई, ई कॉमर्स इंडस्ट्री 45% से ग्रो कर रही थी, लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे थे, थिएटर्स बंद थे तो नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम की सब्सक्रिप्शन बढ़ गई, फूड डिलीवरी सर्विसेज लाइक जोमेटो, स्विगी, एडुटेक प्लेटफॉर्म्स लाइक बायजूस, वेदांतु, अनअकैडमी, इन सब की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और क्योंकि उनके प्रोडक्ट, सर्विस एंड सॉफ्टवेयर की डिमांड बहुत बढ़ चुकी थी और इन कंपनीज की ग्रोथ भी एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ रही थी, तो इन कंपनीज के CEO या लीडर्स को इस ग्रोथ को देखकर लगा कि आगे भी इस तरह की ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ती रहेगी। इसीलिए इन कंपनीज ने इस दौरान बहुत सारे नए लोगों को हायर किया और ज्यादातर लोग जो हैं वो रिमोटली इन कंपनीज में काम करने लगे। मेटा में तो पेंडेमिक के दौरान एम्प्लॉइज डबल हो गए थे और जब पेंडेमिक खत्म हुआ तो लोग ऑफलाइन सर्विसेज को फिर से यूज करने लगे, लोग ट्रैवलिंग करने लगे, लोग थिएटर्स में जाने लगे, लोग बाहर खाना खाने लगे और अब वो ऑनलाइन सर्विसेज पर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं थे और इसीलिए इन टेक कंपनीज की जो सेल है वो धीरे धीरे प्री पेंडेमिक लेवल पर आ गई। अब उन कंपनीज में ग्रोथ तो थी, लेकिन वो जिस तरीके से एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही थी उस तरीके से ग्रो करना बंद कर दिया और धीरे धीरे जो ग्रोथ है वो स्टेगनेंट होने लगी। अमेजॉन, मेटा और गूगल का पिछले साल रेवेन्यू भी कम हो गया है और जो एम्प्लॉयज उन्होंने उस टाइम के लिए हायर किए थे आज उनकी जरूरत नहीं है और ये एक कारण है कि लोगों की जॉब्स जा रही है। दूसरा, अब ये तो थी बड़ी कंपनीज, लेकिन स्टार्टअप का क्या? तो इंडिया में 2022 में स्टार्टअप की फंडिंग में 33% का ड्रॉप आया है। पहले आए दिन स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन रहे थे, लेकिन अब बड़े बड़े स्टार्टअप के IPOs भी फेल हो रहे हैं। जोमेटो, पेटीएम एंड नाइका भी इसके बड़े एग्जाम्पल हैं और इसीलिए मजबूरन उन्हें अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करना पड़ रहा है। पहले ये स्टार्टअप ग्रोथ पर पूरा ध्यान देते थे और अब इन्हें प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान देना पड़ रहा है। इसी वजह से उन्हें बजट कट्स करने पड़ रहे हैं एंड हेंस उन्हें अपनी कंपनी से लोगों को निकालना पड़ रहा है। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस की। तो तीसरा बड़ा कारण क्यों लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्लोबल रिसेशन। तो जब भी कभी दुनिया में पेंडेमिक आया है वो पूरी इकोनॉमी को चेंज कर देता है। तो वो करता क्या है कि जो इकोनॉमिक या बिजनेस साइकिल होती है उसके प्रोसेस को वो तेज कर देता है। तो आज वर्ल्ड इकोनॉमी में जो हो रहा है वो अल्टीमेटली होना था, हो सकता है अगले 2 साल बाद, 3 साल बाद होता, लेकिन अब वो तेजी से हो रहा है और अब IMF का मानना है कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी 2023 में रिसेशन झेलेगी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो अभी डेवोस, स्विट्जरलैंड में चल रहा है,
उसके सर्वे में भी 2023 में ग्लोबल रिसेशन आने की बात की गई है। क्योंकि इन्फ्लेशन इतना बड़ा हुआ है, इसीलिए सेंट्रल बैंक्स को मजबूरन कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट रेट को हाइक करना पड़ रहा है। और ध्यान रखिए, रिसेशन का मतलब क्या हुआ? रिसेशन का मतलब है मंदी आना, जॉब्स जाना और डिमांड में कमी आना। डिमांड में कमी आएगी तो क्या होगा? कंपनी स्टेडी रेट से ग्रो नहीं कर पाएंगी। सुंदर पिचाई ने अपने ईमेल में बोला है कि पिछले 2 सालों में हमने ड्रामेटिक ग्रोथ देखी है और इसी वजह से हमने नए लोगों को हायर किया, लेकिन आज ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो चुकी हैं और कॉस्ट पर एम्प्लॉय को कम करने के लिए उन्हें ये ले ऑफ्स करने पड़ रहे हैं। अगर यूएस और यूरोप में रिसेशन आता है तो इसका इनडायरेक्टली इफेक्ट इंडिया की कंपनीज में ही पड़ता है, क्योंकि इनका बड़ा क्लाइंट बेस यूएस और यूरोप में है और इनडायरेक्टली उन्हें अपनी बेंच स्ट्रेंथ को कम करने का प्रेशर बढ़ता है। तो ऐसे में जब ग्लोबल मार्केट और जॉब मार्केट का माहौल इतना खराब है तो हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, जब भी ऐसा सिनेरियो बनता है और साथ ही टेक्नोलॉजी में भी नए डेवलपमेंट्स होते हैं तो बहुत सारे सेक्टर्स में एक साथ डिसरप्शन आ सकता है। इस कारण हमें आगे लंबे समय तक एक जॉब या बिजनेस में डिपेंडेंट बने रहना मुश्किल होगा। और 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण बहुत सारी फील्ड में एक साथ चेंजेस आ रहे हैं, जिससे डिसरप्शन की स्पीड भी एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि हम इंडिया में रहते हैं, जहां इतना बड़ा और डाइवर्स कंज्यूमर मार्केट है और इसीलिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। बस उन अपॉर्चुनिटीज को हम ग्रैब कर पाएं, इसके लिए हमें कंटिन्यूअसली रीस्किलिंग करनी होगी। हमें एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को डेवलप करना होगा, जैसे कि लीडरशिप स्किल्स, फाइनेंशियल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। आज हमारे पास मौका है कि हम सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं, रेदर देन एक जॉब से दूसरे जॉब स्विच करते रहें। इंडिया आने वाले 25 सालों में $26 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाली है। अब आपको डिसाइड करना है कि कैसे आप इस ग्रोथ के पार्ट बन सकते हैं। एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, नेटवर्किंग और फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसे कि AI की हेल्प से हम ये सब हासिल कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। और आपको इन मास लेऑफ्स के बारे में क्या लगता है, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।